उदयपुर में शुरू हुआ कांग्रेस का चिंतन शिविर। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा, मुख्यमंत्री गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल। सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। सोनिया ने कहा, देश का संविधान खतरे में। सोनिया गांधी ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हमें संघर्ष करना है और जीतना है। चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हम लोग काम करते हैं, मार्केटिंग नहीं। हमारी खाली कमजोरी है कि हम काम करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। और ये इतने झूठे फरेबी लोग हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। चिंतन शिविर के लिए आज सुबह ट्रेन से उदयपुर पहुंचे राहुल गांधी। उदयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राहुल गांधी का भव्य स्वागत। रेलवे स्टेशन से बस में सवार होकर राहुल निकले। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रियंका गांधी भी उदयपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। उदयपुर में 3 दिनों तक चलेगा चिंतन शिविर, बनेगी जीत की रणनीति। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट की हत्या के बाद गुस्साए लोगों का प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुरक्षा बलों ने की रोकने की कोशिश। सुरक्षा बलों ने छोड़े आंसू गैस के गोले, पत्थरबाजी भी हुई। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आईं। प्रदर्शनकारी राहुल भट्ट को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षा देने की भी मांग। बड़गाम के चाडूरा इलाके में कश्मीरी पंडितों का सड़क पर प्रदर्शन। सड़क पर राहुल भट्ट की तस्वीर रखकर न्याय की मांग। कल बड़गाम में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तहसीलदार ऑफिस में ही राहुल भट्ट की हत्या हुई। तहसीलदार ऑफिस में काम करते थे राहुल भट्ट। कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने लिए हमले की जिम्मेदारी। बड़गाम में राहुल भट्ट का किया गया अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में पहुंचे कश्मीरी पंडित। पुलवामा में कांस्टेबल रेंज के एसपीओ रियाज अहमद ठोकर को आतंकियों ने गोली मार दी। इलाज के दौरान मौत। एसपीओ रियाज अहमद को गोली मारने वाले आतंकियों की तलाश जारी। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में अब कल शुरू होगा सर्वे का काम। वाराणसी के डीएम ने दी जानकारी। सर्वे को लेकर वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने की बैठक। सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। बैठक में पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी, सीआरपीएफ के कमांडेंट रहे मौजूद। बैठक में शहर मुफ्ती अब्दुल बातीन नोमानी भी मौजूद रहे। ज्ञानवापी मस्जिद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका। सर्वे को रोकने की मांग पर होने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोकने से लगा दिया इनकार। कहा, बिना कागज देखे नहीं जा सकते फैसले। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी का विरोध। ओखला के सभी बाजार बंद। शाहीन बाग में भी आज बाजार बंद। अमानतुल्लाह खान की पत्नी ने मांगा समर्थन। एमसीडी की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने कर लिया था गिरफ्तार। कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का आरोप। आम आदमी पार्टी ने बदला ट्विटर का प्रोफाइल इमेज। अमानतुल्लाह खान को रिहा करने की मांग। दिल्ली में आज भी जारी है अतिक्रमण पर बुलडोजर की मुहिम। श्यामनगर और विष्णु गार्डन इलाके में चला बुलडोजर। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की बड़ी बैठक। कानून व्यवस्था पर सभी जिलों के डीसी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों के साथ मीटिंग। थल सेनाध्यक्ष की कमान संभालने के बाद बॉर्डर पर जनरल मनोज पांडे एलएसी के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लद्दाख। जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख में सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। एलओसी का भी दौरा करेंगे थल सेनाध्यक्ष। 19 और 20 मई को जयपुर में होगी बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक। जेपी नड्डा समेत कई नेता होंगे शामिल।
जयपुर में बीजेपी की बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे प्रधानमंत्री। मुंबई में दाऊद के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। एनआईए ने 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। 59 साल के आरिफ अबूबकर शेख और 51 साल के शब्बीर शेख को एनआईए ने किया गिरफ्तार। आज दोनों आरोपियों को एनआईए कोर्ट में किया जाएगा पेश। पुलिस कस्टडी की मांग। इंटरपोल ने छोटा शकील के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान से भारत में क्रिमिनल गतिविधि चला रहा है छोटा शकील। भारत में वसूली, ड्रग्स तस्करी, आतंकी गतिविधि में लिप्त है छोटा शकील। कोलकाता में आयोजित हुआ लेफ्ट पार्टी के DYFI का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन। सीताराम येचुरी और मोहम्मद सलीम हुए शामिल। भुवनेश्वर में वन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबोधन किया। धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। उत्तर प्रदेश के कार्रवाई का डीजीपी बनने के बाद DS चौहान ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। डीजीपी के साथ साथ डीजी इंटेलिजेंस और डीजी विजिलेंस का भी है DS चौहान के पास चार्ज। उत्तर प्रदेश के नए एडवोकेट जनरल अजय मिश्रा ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। देश में 24 घंटे में 2841 नए केसेस पिछले दिन के मुकाबले आए 0.5% ज्यादा। देश में कुल कोरोना केसेस के ज्यादातर मामले 5 राज्यों से। दिल्ली में 1032, केरल में 413, हरियाणा में 354, महाराष्ट्र में 231 और उत्तर प्रदेश में 204। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 98.74%। 24 घंटे में 3295 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 18,604। देश में 24 घंटे में 14,03,000 से ज्यादा टीकाकरण। अब तक कुल आंकड़ा 190,99,00,000 के पार। कोयम्बटूर में दृष्टिहीन लोग कर रहे हैं दर्जी का काम। दृष्टिहीन लोगों को सिलाई करने की दी जा रही है ट्रेनिंग। गुजरात के पाटन में शादी में दलित के घोड़ी चढ़ने पर असामाजिक तत्वों ने कर दिया पत्थरबाजी। पुलिस सुरक्षा में हुई जब शादी। बिहार के गया में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष लाक्षु देवी के घर पर छापेमारी। 46 पुड़िया स्मैक सहित 7,500 रुपए और बरामद किया गया। उत्तरकाशी के मनेरी डैम के पास टापू पर फंसे मजदूर SDRF और उत्तराखंड पुलिस ने किया रेस्क्यू। हाथरस जिले के DM रमेश रंजन की फोटो लगाकर व्हाट्सएप चैट करने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से किया गिरफ्तार। जोधपुर में जूनियर इंजीनियर 40,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर ACB ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में गैंगस्टर रिजवान जहीर की संपत्ति को किया गया कुर्क। 3 करोड़ 26 लाख। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भारी मात्रा में देसी बम बरामद। 2 हथियार के साथ एक गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाश में एनकाउंटर। 1 बदमाश गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में युवाओं को दिया जा रहा है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। खेल के प्रति बढ़ रहा है युवाओं का दिलचस्प। महाराष्ट्र के भंडारा में शहीद कोबरा कमांडो नारायण की बेटी की शादी में पहुंचे कोबरा 206 बटालियन के अधिकारी और जवान। सभी रस्मों में शामिल हुए। कर्नाटक के कलबुर्गी में सब्जियों के दाम में भारी इजाफा। 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। जोधपुर में शादी समारोह में तेज म्यूजिक बजाने की शिकायत पर पहुंची पुलिस। शराब पिए लोगों ने पुलिस पर कर दिया हमला। दिल्ली के कीर्तिनगर में 3 फैक्ट्रियों में अचानक लग गई आग। 12 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू किया। बिहार के खगड़िया में रिसेप्शन पार्टी के दौरान दुल्हन की हर्ष फायरिंग। पुलिस ने दर्ज किया केस। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की गांधीगिरी कार्यक्रम में पहुंचने के बाद फर्श पर बिखरे कचरे को साफ करते हुए नजर आए।
राजस्थान में आज से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू। दौसा में परीक्षा केंद्रों पर नजर आई लंबी कतारें। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केदारनाथ में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हुई ध्वस्त। आईटीबीपी ने संभाली कमान। जल्द ही एनडीआरएफ की प्लाटून भी यात्रा मार्ग पर होगी मुस्तैद। केदारनाथ मंदिर के बाहर नजर आई लंबी कतार। वीआईपी प्रवेश को प्रशासन ने कर दिया बंद। अकोला में एक शादी में 68 साल के दूल्हे और 58 साल की दुल्हन की अनोखी शादी। दूल्हा दुल्हन के बच्चों और नाती पोते भी शामिल। भीषण गर्मी की चपेट में है मध्य प्रदेश। आगरमालवा में तापमान 46 डिग्री के पार। राजस्थान के चुरू में भी आफत की गर्मी। घर से बाहर निकलते ही झुलस रहे हैं लोग। कमजोर पड़ गया चक्रवाती तूफान आसानी। मौसम विभाग ने जारी कर दिया आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश की चेतावनी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में आसानी साइक्लोन का असर। तेज हवाओं के साथ बारिश। देवबंद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ईदगाह के पास खाली पड़े भट्टे से हथियारों की बड़ी खेप जब्त। हरदोई में घर के बाहर खड़ी बाइक को लेकर चोर फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। चोर की तलाश जारी। फतेहाबाद में 50 लाख रुपए की कीमत की हेरोइन के साथ बाइक सवार गिरफ्तार। दिल्ली से लेकर आया था हेरोइन। रणथंभौर में बड़ा हादसा होते होते बच गया। बाघ का भ्रमण के दौरान 4 जिप्सियों ने बाघ की घेराबंदी की। बाघ ने लगाई जिप्सियों के पीछे दौड़। वीडियो वायरल। सिलीगुड़ी के सलबारी रिहायशी इलाके में घुस गया व्यस्त हाथी। वीडियो हो गया वायरल। हाथी को वापस लाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी। अप्रैल में महंगाई दर के 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 7.79% पर रहा 2022-23 का आंकड़ा। रुपए में गिरावट के असर से होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर की कीमतों में जल्द ही 3 से 5% तक बढ़ोतरी हो सकती है। 6 साल पुरानी फाइल्स नहीं खोलने के आदेश से छोटे करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत। 2012-13 से 2014-15 के दौरान अगर 50 लाख से कम टैक्स पर नहीं मिलेगी रीअसेसमेंट नोटिस। फरवरी की 1.46% के मुकाबले इस साल मार्च में 1.9% रही। औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 2021-22 में 11.3% बढ़ा। आईआईपी की रिपोर्ट में इस साल तनख्वाह की औसत 8.13% बढ़ोतरी का अनुमान। ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, हेल्थ और आईटी में 10% से ज्यादा वेतन बढ़ने की उम्मीद। शादियों छुट्टियों के असर से 2 साल बाद होटल्स के 60% रूम हुए बुक। जनवरी में 40% भी नहीं भर रहे थे होटल्स। करेंसी में आई बड़ी गिरावट। महज 40 दिनों के भीतर 1/4 रह गई कंपनियों की मार्केट वैल्यू। बिटकॉइन समेत तमाम करेंसीज लुढ़की। शेयर्स में गिरावट के बाद असर से दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में 7वें स्थान पर लुढ़क गए हैं गौतम अडानी। टॉप 10 से हुए बाहर मुकेश अंबानी। टेक स्टार्टअप्स के पॉलीट्रेड और आफ्टर लाइफ ने इम्पल्स टेक्निकल इंडिया टूर 2.0 का आयोजन किया गया। वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया सेमिनार का आयोजन। मुनाफा घटने के बाद जापान का दिग्गज निवेश बैंक का सॉफ्टबैंक इस साल घटा सकता है निवेश योजनाएं। भारत के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप सेक्टर को लग सकता है झटका।